ओके, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। स्ट्रैटिफिकेशन कौन सी रेस के बेसिस पर, कि रेस के बेसिस पर कैसे कैसे स्ट्रैटिफाई किया गया। इस पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, हमने जगह जगह से इकट्ठा किया है एंड किसी किसी के हमने पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मिल्टन यंगर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे व्यू पॉइंट्स डाले हैं, इसको साथ साथ नोट करते रहना। एंड बस एक यही इंपॉर्टेंट एक रिकमेंडेशन है मेरी कि नोट्स बनाओ, बस दैट्स इट। अच्छा, रेस का कहते हैं जन्म कब हुआ, कि कब पता लगना शुरू हुआ कि रेस रेस है क्या। जैसे कि ओके, जैसे अंग्रेज इंडिया में आए और वो बोलते थे यहाँ पर कि हम वाइट रेस हैं, आप इंडियंस को बोला गया कि आप डार्क या ब्लैक रेस हो, ठीक है जी। तो रेस का आइडिया कुछ बायोलॉजिकल था, बायोलॉजिकल कि दिखने में अलग, जिसको कहा क्या कहा गया, फिनोटाइप्स। कि फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है कि दिखने में अलग, ठीक है जी। फिनो, जैसे किसी का माथा चौड़ा है तो किसी का लेट्स से हो सकता है हाइट हाइट लंबी है, किसी के बाल करली हैं, कुछ भी। तो फिनोटाइप्स की बात हो रही है यहाँ पर। 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जब यूरोपियन एक्सपेंशन शुरू हुई है दुनिया में अलग अलग हिस्सों में, तो वहाँ पर रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन का आइडिया भी आया कि रेस के नाम पर लेट अस डिफरेंशिएट पीपल, कि ये दूसरी रेस का लग रहा है। जैसे आप देखो अमेरिकन जैसे जो दिखते हैं, जर्मन दिखते हैं, जैसे वैसे नहीं दिखते इंडियंस, क्लियरली दिखते हैं ना। वैसे चाइनीज़ तो और भी अलग हैं, तो रेसेस अलग हैं। तो जनरली अगर आप बायोलॉजी में देखो तो बायोलॉजी में 5 डिफरेंट तरह की रेसेस बताई गई हैं। कॉकसॉइड, ठीक है जी, जो थोड़े वाइट होते हैं, मोंगोलॉइड जो थोड़े चाइनीज़ होते हैं, नीग्रॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, जैसे बहुत सारे रेसेस हैं। तो लेकिन बस आप ये, लेकिन अभी इंक्रीजिंगली डिस्कार्ड होता जा रहा है कि रेसेस जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बस ये जोग्राफिकल या फिर दूसरा कोई इम्पैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। सोशोलॉजी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डार्विन ने जैसे बताया कि नेचुरल सिलेक्शन होती है, इसी तरह से रेसेस भी अलग अलग तरह से ये माना जाना लगा सोशोलॉजी में कि रेसेस भी लगता है कोई आगे निकल गई, कोई पीछे रह गई। 17वीं सेंचुरी में, रिपीट कर रहा हूँ मैं, यूरोपियन एक्सपेंशन से बात शुरू हुई है कि एंड डार्विन की थ्योरी भी आ गई है उसके बाद कि कोई बायोलॉजिकल सिलेक्शन होता है कि कोई जो स्पीशीज़ आगे निकल जाती है, कोई स्पीशीज़ पीछे रह जाती है। तो अकॉर्डिंगली रेसिस में भी आइडिया आना शुरू हुआ, तो उसको नाम क्या दिया गया, सोशल डार्विनिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर, आप हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशोलॉजिस्ट हैं हर्बर्ट स्पेंसर। वो डज ही सेज कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया, उसको सोशल डार्विनिज्म कहा गया कि समाज में भी सिर्फ जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। ओके, आगे। इसमें रेसिज्म एक स्ट्रैटिफिकेशन का एक सिस्टम बन के उभर के आता है कि रेस किस तरह से स्ट्रैटिफाई करती है। और ये इसीलिए ये प्रेजुडिस की बायस से भरा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ है, सोशल परसेप्शन बदल जाएगी। तो इंडिया में आज भी आप देखते हो कि अगर रंग के नाम पर भेदभाव है, बहू क्या चाहिए, गोरी, ठीक है जी। तो ये भेदभाव अगर हम बोलेंगे इंडियंस नहीं है तो नहीं, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ कि इंडिया रेसिस के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, क्योंकि इंडिया में और बहुत तरह की चीज़ें हैं, कास्ट है, जेंडर है, लेकिन भाई रेस के नाम पर भी होता है। हमारे यहाँ पे काला गोरा हम भी करते हैं। ओके, एंड देन बायोलॉजिकल डिफरेंस, रेस को क्या बोला गया, ऑब्जर्वेबल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। पीपल्स है, पीपल्स मतलब कि एक तरह के जो लोग थे, एक तरह के जो पीपल थे, वो तो एक तरह के दिखते थे, लेकिन दूसरे तरह के लोग अलग तरह दिखते थे। तो बहुत सारे जब पीपल इकट्ठे हो जाते हैं उनको पीपल्स कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ अ वेराइटी ऑफ पीपल, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि गलत दिखा, इंग्लिश में नहीं गलत, ही पीपल्स ही कहा जाता है जब बहुत डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। ओके, एंड देन मिल्टन यंगर का यहाँ पे आइडिया क्या है, वो कह रहे हैं कि रेसेस आर सोनली बायोलॉजिकल, इनका सोशल साइंस में कोई लेना देना नहीं है। कि अगर आप बोलो कि ये रेस दूसरी रेस से बेटर है, नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है बायोलॉजी में पढ़ो, हमारे यहाँ सोशोलॉजी में पढ़ने की कोई जगह नहीं है। अरे जंग लड़ी गई है रेसिस के नाम पर, हिटलर ने बोला कि जो हम आर्यंस हैं वी आर द प्योर रेस, ठीक है, बाकी सब इम्प्योर हैं, तो उनको मारना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा। इमेजिन, जंग लड़ी गई है, ठीक है जी। और इसलिए बोल रहे हैं कि सोशल साइंसेज में इसकी जगह नहीं है। आपने सोशोलॉजी क्रिएट कर दी है रेसिस के आसपास, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सुपीरियर रेस, इन्फीरियर रेस, नो, ठीक है जी। तो सोशल साइंसेज क्या करती हैं, एथनिक ग्रुप पढ़ती हैं। एथनिक ग्रुप भी हम पढ़ेंगे आज कि व्हाट आर एथनिक ग्रुप्स, ये भी देखेंगे, ठीक है जी। तो हम रेसेस के बारे में नहीं पढ़ते। जैसे आप मैं अगर बोलूँ पंजाबी इज़ नॉट अ रेस, इट्स एन एथनिक ग्रुप, हिमाचली, हरियाणवी, ठीक है जी। ये एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप्स हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दीज आर नॉट रेसेज, आई रिपीट, ठीक है। रेसेज किस पे जुड़ी हैं, सिर्फ बायोलॉजी से जुड़ी हैं, फिनोटाइप से जुड़ी हैं, किस तरह से हम दिखते हैं। ओके, आगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनेस्को की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जिसमें टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया कि प्योर रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, बकवास चीज़ है। सोशल और साइकोलॉजिकल कोई एट्रीब्यूट नहीं जुड़े होते कि अगर आप गोरे हो तो आपका ये एट्रीब्यूट, अगर गोरे नहीं हो तो ये एट्रीब्यूट, ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ। एंड अपार्थीड की रेसिस के नाम पर जो भेदभाव है ये बंद करो, जबकि बहुत देर तक चलता रहा ये साउथ अफ्रीका में, लेकिन स्टिल इस पे बात की गई कि इसको बंद किया जाए।
अपार्थाइड कंडेम किया गया रेसिस के नाम पे, डिस्क्रिमिनेशन आगे। तो कह रहे हैं सिर्फ दो तरह के रेसिज्म हम देखते हैं, विटनेस करते हैं सिस्टम्स में, जिसके नाम पर स्ट्रैटिफिकेशन की होती है हमने। या तो ओवर्ट, ओवर्ट मतलब आउट इन ओपन कि खुले में, या कोवर्ट कि चुप चुपीते से करते हो आप बैक ऑफ द माइंड, या ऐसे आउट में, जैसे आउटवर्डली आप बोलते हो कि नहीं हम तो नहीं करते ऐसा, लेकिन इनवर्डली आप ऐसे हो। ओवर्ट एंड कोवर्ट कैसे, मतलब ओवर्ट रेसिज्म मतलब डायरेक्टली दिखता है ये कि सोशल स्टेटस में कि भाई दिख रहा है ये सारे के सारे वाइट्स बहुत अच्छे हैं, ब्लैक्स बिल्कुल ही पुअर हो गए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी ही नहीं है, हमने जॉब ऑफर ही नहीं करनी है उनकी, ठीक है जी। तो ब्लैक्स ऐसा वाला रेसिस के नाम पर। देन मेंबर्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रेस में बी असाइंड अ स्लेव स्टेटस कि इनको हमने स्लेव बना के रखना है, तो वो ओवर्ट है ये। जैसे जो यूएस में सिविल वॉर हुई अब्राहम लिंकन वाली, उसके पहले तो ओवर्ट था यूएस में रेसिज्म, अब क्या है कोवर्ट है, अंदर ही अंदर लोग रेसिस्ट हैं लेकिन आउटवर्डली नहीं बोलते वो। ओके, कोवर्ट में क्या होता है कि थोड़ा कंटेम्प्रेरी आजकल की समाज में देखा जाता है, ये हिडन है एंड इतना इजी नहीं है इसको ढूंढ पाना, ठीक है जी। एंड वेरिएबल्स जैसे इनकम, एजुकेशन, हाउसिंग, ये दिखता है कि ओके एक पर्टिकुलर तरह के दिखने वाले लोगों के पास ये थोड़ी चीज़ें कम है, ठीक है। जैसे ब्लैक्स को कह सकते हो, ब्लैक्स ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर ब्लैक कोई प्रॉस्परस नहीं है, हैं प्रॉस्परस, बट एट द सेम टाइम उनके पास अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, इनकम लेवल काफ़ी कम है, ठीक है। आगे ओवर्ट कोवर्ट में डिफरेंशिएट करना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी है, ये हर लंबस में मेंशन्ड है, बहुत जगह जहाँ भी आप पढ़ोगे ये आएगा, कॉलिन ब्राउन पैट ग्रे की, बड़ा ही मज़ेदार केस स्टडी है। इन्होंने टेलीफोन किए, कहाँ टेलीफोन किए, इंटरव्यू कॉल फेक करते हुए, कहीं भी किसी जगह पे ओपनिंग आई हुई थी कि अच्छा जी यहाँ पे हमें बंदे चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। दे स्टार्टेड टेलीफोनिंग देम कि अच्छा जी पहले, और ना बड़े सही थे ये, इन्होंने पहले जैसे कॉल किया और बोला कि मैं एक, ये इंग्लैंड की बात है कि मैं तो वाइट बोल रहा हूँ, उसको जॉब मिलने के चांसेस हाई हो गए, ठीक है जी। उसको ये बोलते हैं कि मैं एशियन बोल रहा हूँ, एशियन को थोड़ा सा इन्होंने नकारा जहाँ पे इंटरव्यू किया गया, तो एशियन क्योंकि उस तरह से बोल रहे थे, हेलो दिस कॉलिंग, ठीक है जी। तो और उसके बाद एशियंस को थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम मिली। जब ब्लैक बन गए ये हेमान, जब ब्लैक बन के उन्होंने कॉल किया, अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, दे आउट राइटली रिजेक्टेड कि हमें चाहिए ही नहीं, हमने भर्ती ही नहीं करना। तो ये जो कॉलिन ब्राउन एंड पैट ग्रे, प्लीज़ ये नाम याद रखना, पेपर में कोट करना बहुत ज़रूरी है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की केस स्टडी है। इन्होंने फेक सीवीज सेंड किए, वाइट सेलेक्ट हो गए, ब्लैक्स आउट राइटली रिजेक्ट हो गए। जैसे ही बताया कि आप कहाँ से हो, कहते मैं तो ब्लैक हूँ जी यहाँ का, एंड आउट राइटली रिजेक्ट हो गए। एशियंस बट स्टिल दे डिड वेल, लेकिन सिमिलर क्वालिफिकेशन वाले वाइट दे डिड एक्सीडिंगली वेल, एशियंस कुड हैव डन बेटर, ठीक है जी। तो ये कॉलिन ब्राउन पैट ग्रे ने इस्टेब्लिश किया कि जब हम चुप चुपीते से हम जब किसी को जब मिलते हैं तो कोवर्ट रेसिज्म निकल कर आता है, ओवर्ट नहीं है। कहने को तो कहने हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, कोवर्टली दे आर रेसिस्ट। ओके, देन इटालियन, मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, और कि इटालियन आपने देखी है मूवी जो द गॉडफादर में इटालियन माफिया ही है। तो रीज़न क्या है, इटालियन माफिया कहाँ से आया? क्योंकि जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटालियंस जो थे माइग्रेंट्स, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, समाज ने अलग कर दिया, क्योंकि दिखते अलग थे थोड़ा सा, तो अलग कर दिया गया। एंड अलग कर दिया गया तो अकॉर्डिंगली वो माफिया बनने शुरू हो गए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तो क्रिमिनल बनने शुरू हो गए, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद रैल्फ एलिसन किताब लिखता है इनविजिबल मैन, एंड वो भी बोलता है कि इंक्रीजिंग देखा जाए तो कलर के बेसिस पर एट्रॉसिटी ज़्यादा हैं, वाइट पर एट्रॉसिटी कम है, ब्लैक पे कम, ब्लैक पे ज़्यादा। तो आप एक और चीज़ भी देखो, एक देयर इज अ वैसे वेरी फनी जोक, तो जोक तो फनी होता है, आई एम सॉरी। तो अच्छा, वो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसे बच्चों को पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज़ यूजुअली फाउंड इन अ सेल। बच्चा लिखता है ब्लैक, तो टीचर सेज नो इट्स अ बायोलॉजी क्लास, इट्स नॉट अ सोशोलॉजी क्लास। ओके, इफ़ यू गेट द जोक तब आप मुझे बताना दैट यू लाइक द जोक, इफ़ यू डिडंट गेट द जोक देन इट्स ओके। ओके, क्योंकि सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग दिस जोक्स। ओके, ठीक है। तो ब्लैक्स ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि ब्लैक्स देखा जाता है कि एक ही लिमिटेड एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, क्योंकि बाकी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसको क्या बोलना शुरू करते हैं वैसे हम, एक हमारे पास वर्ड भी है, इसका वर्ड का नाम है घेटोइजेशन, कि वो घेटोज में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं एक तरह से। ये वैसे घेटो वर्ड वहाँ से आया था मैं वर्ल्ड वॉर 2 से, लेकिन स्टिल घेटोइजेशन का मतलब होता है कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि बाकी समाज उनको जगह नहीं देता रहने के लिए, यहीं पर ही रहना पड़ता है, थोड़ा सा कट ऑफ से हो जाते हैं बाकी समाज से, अलग कल्चर बनना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण देखा गया ब्लैक में भी घेटोइजेशन हो रही है, जूस के साथ हुई थी नाजी जर्मनी में, इंडिया में भी देखा जाता है ऐसा कि मुसलमानों के साथ होती है गेटवाइजेशन, बाकी समाज उनको रहने की जगह नहीं देता। ओके, तो अब रॉबर्ट मर्टन एंड गुनर मिडल, ठीक है जी। इन गुनर मिडल हमारा एक इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट कुमार मर्टन जी के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है जी।
इन्होंने क्या बोला कि हर एक जो अमेरिकन है जो कि कलर्ड है, कलर मतलब ब्लैक है, कि वो किसी तरह से वो सही रास्ता अपनाना चाहता है, इंस्टीट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, ठीक है जी, जो मतलब जो समाज ने बताया वैसे राह अपना रहा है, ठीक है जी, एंड ताकि क्या अचीव कर सके, जो कल्चर ने बताए हैं गोल्स कि भाई आपने आपने कैपिटलिस्ट बनना है, अमीर बनना है, जो भी बनना है, फिर और जो अमीर बनने के लिए जो रास्ता दिखाया गया वो दिखा चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बट स्टिल दे आर सब्जेक्टेड टू इनइक्वालिटीज़। क्योंकि ये क्या पॉइंट करना चाहते हैं यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पर क्या आइडिया क्या है कि ब्लैक हैं, बिकॉज दे आर ब्लैक, बिकॉज दे आर कलर्ड, किसी और कलर के हैं, इसीलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ओके, देन पॉल हर्स्ट, जॉन रेक्स की यहाँ पर एक बात कर सकते हो कि वो ये थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं रेस का, कि रेस तो कैपिटलिज्म के कारण दुनिया में प्रचलन में आई, क्योंकि कहते सस्ते सस्ते उनको एम्प्लॉय चाहिए थे, कैपिटलिस्ट को सस्ते एम्प्लॉय चाहिए थे, मतलब क्या, स्लेव चाहिए थे, तो स्लेव चाहिए थे, इसके लिए क्या किया, स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, अदरवाइज तो उसके पहले ब्लैक वाइट के चक्कर में नहीं हुआ करता, बस सस्ते सस्ते मिल गए उनको वर्कर्स, कहाँ से, अफ्रीका से, तो स्लेव उठा लाए, तो इसलिए कैपिटलिज्म ने कह रहा है कि रेसिज्म को शुरू किया था, ठीक है जी। ओके, स्लेव ट्रेड ब्रॉट डाउन द कॉस्ट, कि स्लेव सस्ते में काम, क्या सस्ते में क्या मुफ्त में काम करते हैं, तो इसलिए कैपिटलिस्ट के लिए बहुत ही अच्छे थे वो। आगे आज आज क्या होता है, तो हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद को थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन, थोड़ा सा बोलते हैं कि हम नहीं विश्वास करते रेसिज्म वगैरह में, अपने आप को मल्टी रेशियल बोलते हैं वो, ठीक है जी, हम बोलते हैं मल्टी एथनिक हैं, मल्टी नेशनल बोलते हैं खुद को, हम तो कहते हैं एक नेशनैलिटी की भी नहीं है, ठीक है जी। तो लेकिन और कहते हैं कि एथनिसिटी और रेस की लाइन क्या होती जा रही है, ब्लर, उसके बाद बट स्टिल इनजस्टिसेस हैं हमारे पास, क्योंकि नई नई तरह से इनजस्टिस नज़र आता है हमें, ठीक है, और जिस तरह से समाज बदल रहा है उसके हिसाब से इनजस्टिस बदलता रहता है। आप बोलो कि हाँ उनको वोटिंग राइट्स मिल गया, पहले तो वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ, वोटिंग राइट्स मिलने के बावजूद इक्वालिटी नहीं है एजुकेशन में एंड क्रिमिनल एक्टिविटी एंड ऑल, ठीक है जी। एंड देन आगे कि अभी जो कुछ केसेस जो आपको पेपर में लिखने चाहिए पक्का, अभी रिसेंट फर्ग्यूसन किलिंग्स हुई थी यूएसए में, जहाँ पर रेस सिर्फ और सिर्फ वो ब्लैक, वो देयर वाज दिस गाय, और पुलिस वाले से उसकी कोई झड़प हुई, पुलिस वाले उसको गोली मार दी, तो क्या वो कह रहे थे कि अगर ये वाइट होता तो क्या पुलिस वाला उसको इतनी सी बात पे शूट करता, नहीं करता, तो उसके कारण बहुत ही ब्लैक प्रोटेस्ट, जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ब्लैक लाइव्स दे मैटर, कि ब्लैक जिंदगियों की भी कीमत है भाई, ठीक है, मैटर, ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे ब्लैक लाइव्स मैटर। तो फर्गूसन किलिंग इंडिया में हुआ, नीरू टानिया दिल्ली में एक अरुणाचल के लेजिस्लेटर का बेटा वो दिल्ली में उलझ गया किसी से, कि आप ये शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ही ऑफन कहा जाता है कि जो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं इनको चिंकी कह के बुलाया जाता है, तो ये दिस इज़ नथिंग बट इंडिया का रेशियल फीचर है, इंडिया में रेसिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ है, ये ऐसा ऐसा पुकारना, ऐसा कहना, नेम कॉलिंग, एंड बहुत ही आप देखो हमारे देश में आगे मुसीबतें कम है, कास्ट है और क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं, अब रेस को लेकर हम नया शुरू कर दिया हमने, नया कुछ काम, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड आई वुड से, ठीक है। तो नीरू टानिया का क्या था, नीरू टानिया बहुत फेमस केस है दिल्ली का, 2015 का शायद केस है ये, तो वहाँ पर उसको मार दिया पुलिस, उसकी अन लेजिस्लेटर का, एमएलए का बेटा, एंड उसकी बहस हो गई किसी दुकानदार से, उसने बोला कि आप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आ जाते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड दैट गाय एक्चुअली किल्ड दैट दिस बॉय नीरू टानिया। ओके, ठीक है, यार रेशियल हेटेड हमें दिख रही है अब स्टीरियोटाइपिंग में, कि आप यहाँ आ जाते हो हमारी जॉब्स ले लेते हो एंड ऑल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक सा एक एजेंडा था, तो और इसको हमने कवर करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में एथनिसिटी कवर करते हैं, ठीक है, स्टे ट्यून्ड।